आज से जो हम लोग सर्किल में पढ़ने वाले हैं वो सब के सब एग्जाम में पूछा हुआ होगा। सब सीजीएल, सीएचएसएल और रेलवे में जो एग्जाम में पूछा होगा वो सारे के सारे सवाल को हम लोग करने वाले हैं। 3-4 क्लास और चलाएंगे ताकि हर लेवल का क्वेश्चन हम लोग देख सकें। आप गौर करेंगे ना कि कोई भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन क्यों ना हो, वो एक बेसिक कंसेप्ट पर होता है, एकदम बेसिक कंसेप्ट पर। देखिए हमसे क्या कहा कि ए बी जो है ना ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, ये वाला हमारा व्यास है। यदि ए ओ ई 150 डिग्री है, डी ए ओ 51 डिग्री है, तो हमको बताना है सी बी ई। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, यहाँ वाला। तो यहाँ वाला अगर एंगल मुझे चाहिए तो मैं अगर आसानी से ये देखना चाहूं कि एक लाइन पर कितना डिग्री बनेगा, 180। तो 180 डिग्री में ये 50 है, 150 है, तो ये कितना है 30 डिग्री। अब आप गौर से देखेंगे ना, यहां से यहां तक क्या है, ये त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या ही ना है। तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज के लिए दो त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दो त्रिज्या बराबर, तो इनके ठीक सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। टोटल कितना डिग्री, 180 में 30 बन चुका है, बचा कितना 150। तो 150 का आधा आधा करेंगे तो ये रहा 75 और ये रहा 75। अब एक लाइन पर 180, तो 75 डिग्री, तो इधर 105 डिग्री। ऑप्शन सी। यदि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब वैसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर हो, जिसमें AB और DC को अपना मन से CD नहीं करना है, नहीं तो आप उलझ जाएंगे, बनेगा ही नहीं। जैसे जैसे बोला गया है बस वैसे ही लिख देना है। AB को और DC को आपको बढ़ाना है, P तक लाने के लिए मिलाया जाता है। एंगल ADC 70 है, DAB 60 है, तो एंगल B और C यानी एंगल PBC और एंगल PCB, इनका योग क्या होगा। पहली बात तो कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को टच करे। अब उसमें क्या AB बढ़ेगा तो AB ऐसे खिंचाएगा, DC बढ़ेगा तो D और C, CD नहीं करना है, DC करना है। C और D नहीं देंगे, DC करेंगे। और ऐसे भी नियम था ABCD ना लिखा था, तो DC को बढ़ाना है और P बिंदु पर मिला देना है। तो ठीक है, इसको बढ़ा के मिला दीजिए। ये आप पढ़े हैं पीछे हर चीज। अब आइए इसमें क्या कह दिया है। एंगल ADC ये वाला है 70 डिग्री। बोलिए, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री। तो अगर ये वाला 70 है तो ये कितना होगा 110 होगा। अब बोलता है कि DAB 60 है, DAB 60 है, तो ये वाला अगर 60 है तो ये कितना है 120 है, क्योंकि सब मिला करके कितना होना चाहिए 180। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे अभी ये एक लाइन सीधा है, क्योंकि वो क्या बोल दिया था, यहां पर AB और DC को P बिंदु पर मिलाना है, तो इसका मतलब आगे बढ़ाना है। तो हम आगे जो बढ़ाएंगे वो सीधी रेखा को ही ना बढ़ाएंगे। तो ये 120 डिग्री है, तो एक लाइन पर कितना डिग्री 180। तो 180 में 120 बन गया कितना 60। ये वाला भी तो वही काम करेगा, एक लाइन पर 180 डिग्री, 180 डिग्री में 110 बन गया है, बचा कितना 70। अब इन्हीं का नाम सुनिएगा, PBC PCB, इन्हीं दोनों का योग चाहिए था आपको। तो एक है PBC आपका आया 70 डिग्री और ये वाला आया 60 डिग्री, जोड़ेंगे तो आएगा 130 डिग्री। ये आपका CGL में पूछा हुआ सवाल। बन जाने के बाद बिल्कुल आपको आसान नजर आएगा, और जब नहीं बनेगा तो आपको लगेगा कि बहुत टफ है। मेन खेल थ्योरम के साथ साथ इनका फिगर बनाना। फिगर बनाने में अगर आप मिस्टेक करेंगे तो ही आप नहीं बना पाएंगे, वरना अगर फिगर पर कमांड कर लिए हैं, इसके सारे बेसिक थ्योरम भी अगर आप जानते हैं तो आप 99% सवाल एकदम आसानी से बना सकते हैं। ये सवाल
बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में मिला है। CGL, CHSL, MTS, CPO, ग्रुप डी, हर कोई इसको पूछने का प्रयास किया है, पता नहीं क्यों। आसान है, लेकिन हमको मालूम है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री, लेकिन चूंकि इसमें अब एक समलम है, तो समलम आप पीछे पढ़ लिए। समलम में ऊपर नीचे दो लगातार, ऊपर नीचे केवल दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये ध्यान रखना है कि AB जो है ना वृत्त का व्यास है। व्यास किसको बोलते हैं? जो केंद्र से होकर जाए। इसका मतलब हुआ कि एक तो आप चतुर्भुज, ये कहना चाह रहा है, मैं अब अपना हिसाब से बता रहा हूँ कि एक आप चक्रीय चतुर्भुज बनाइए। चक्रीय का मतलब उसके चारों कोण परिधि को टच करें, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि AB जो गुजरेगा ना, वो वृत्त का व्यास गुजरना चाहिए, और व्यास का मतलब केंद्र से निकल जाना चाहिए। तो ये रहा आपका केंद्र, और इसका नाम हो जाएगा AB। तो अगर ये AB है तो अब बना देते हैं ऐसे, ये रहा CD, जिसमें बोल दिया था कि AB और CD पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब हुआ कि अब ये दोनों कोण 180 डिग्री बनेगा। लेकिन अब अगर मैं इसको मिटा दूं तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इस साथ साथ अर्धवृत्त में भी कोण बना हुआ है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, बात खत्म। अब आइए, और कुछ दिया है CAB, कने CAB 30 डिग्री है। तो आप किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180। 180 में 90 और 30 120। 120 डिग्री हो चुका, बचा कितना? 60 डिग्री। अब चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। ऑप्शन बी। और आपसे पूछा यही क्या है? ADC, एंगल ADC बराबर 120 डिग्री। बस ध्यान रखना यह है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण है यानी 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री। ये 30 पहले से दिया है। किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री बनेगा। 180 में 90 और 30 120 बन गया, बचा 60। चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री बनना चाहिए। तो ये 60 होगा, तो ये 120 होगा, और हमारा आंसर होगा ADC 120 डिग्री। ये फिगर आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, CGL में ये पूछा था। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि O वृत्त का केंद्र है, PQR 100 डिग्री है। PQR 100 डिग्री है, 100 डिग्री है। STR 105 डिग्री होना चाहिए। STR 105 डिग्री होना चाहिए। OSP क्या बताना है? OSP यहाँ वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो पहली बात तो ये कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 100 डिग्री हो चुका है, तो 100 डिग्री में ये बचा हुआ है 80 डिग्री। अब अगर हम इसी फिगर को ऐसे बनाएं, उल्टा ये करें, ये तो यहाँ पर जो अगर मान के चलिए 40 डिग्री है तो 80 डिग्री इधर बनता है। केंद्र पर बना हुआ कोण ऐसे अगर कर देंगे तो केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, मतलब ऑपोजिट साइड, इस साइड बनता है। तो ये भी तो परिधि पर बन रहा है, तो इसका ये नहीं होगा बल्कि उस साइड वाला होगा। जिस तरह से इसका ये नोकीला निकला हुआ है और इस तरफ है, उसी तरह से इसका नोकीला का उस पार होगा। तो केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। तो ये अगर 105 है तो ये बनेगा 210। अब पूरा केंद्र पर 360 डिग्री बनता है। 360 डिग्री में 210 डिग्री बन चुका है। बचा है हमारे पास 120
50 डिग्री। अब मिलाकर के ये 360 केंद्र पर बन गया। अब हमें मालूम है कि आप इसको केंद्र बोले हैं तो ये त्रिज्या है, तो दो त्रिज्या अगर आपस में बराबर तो दोनों कोण आपस में बराबर होगा। अब 150 डिग्री में बचा 30 डिग्री और 30 डिग्री को आधा आधा करना पड़ेगा, तो ये आएगा 15 डिग्री और ये आएगा 15 डिग्री। ये पूरा मिला करके 80 डिग्री था, 80 डिग्री में ये 15 डिग्री है, तो ये बचा हमारे पास 65 डिग्री। और आपसे पूछा यही था OSP, तो हमारा आएगा एंगल OSP बराबर 65 डिग्री 65 डिग्री। तो यही ध्यान रखिएगा, आप बनाए कैसे जल्दी में। तो ये 100 है तो ये 80 है, ठीक है, यहाँ के बाद छोड़ दीजिए। ये 105 है तो ये दुगना है तो 210 है। केंद्र पर 360 होता है तो 210 और 150 360 होगा। ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब यहाँ पर तो दोनों भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर। 180 में से 150 घटाएंगे 30 बचेगा, 30 को आधा आधा कर देंगे 15। अब ये वाला पोर्शन पूरी 80 बनना चाहिए, जिसमें से 15 बना है, बचा 65। आंसर ऑप्शन डी में जाएगा। PQ RS एक चक्रीय चतुर्भुज है। मेंस में पूछा हुआ सवाल है तो इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा लॉजिक जरूर लगाएगा। जो भी आप जानते हैं उसमें कुछ ना कुछ वो इंक्लूड करेगा, क्योंकि मेंस का पेपर है। उसमें जब आपका कभी भी पेपर जो भी पूछा जाएगा उसमें एग्जामिनर जरूर ये प्रयास करेगा कि एक्स्ट्रा चीज उसमें करके देखते हैं उसको आता है कि नहीं बना। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें PQ 14.4, QR 12.8, SR 9.6। अगर PR QS को समद्विभाजित करता है तो PS की लंबाई क्या है? पहली बात तो ये कि उसने कहा कि एक चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है वैसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण वृत्त की परिधि को टच करें। तो ये रहा मेरा PQRS। अब क्या बोला उसने? एक वर्ड बोला कि PR और QS एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। पहली बात कि अगर मैं इसको केवल पढ़ूं तो यह चतुर्भुज के लिए विकर्ण यानी डायगोनल का काम कर रहा है, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। ये रहा मेरा O। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि जब ये बराबर बराबर बढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं कि PO गुने OR बराबर SO गुने OQ, इस तरह का होगा। अब हमें देखेंगे कि इसमें त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो त्रिभुज जब बनता हुआ नजर आ रहा है तो इसको हम लोग और भी क्या कर सकते हैं ये देखना चाहिए। तो हमसे PS पूछा गया, और PS पूछने का मतलब हुआ कि हमें ये वाला पोर्शन हमको बता देना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो चतुर्भुज के अनुसार तो कर नहीं सकते क्योंकि चक्रीय है। कोई और होता तो आमने सामने का भुजा बराबर होता या नहीं होता उसके अनुसार हम लोग निकाल लेते। यहाँ चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं जाता। तो अब हमको क्या करना होगा कि इनको किसी और रूप से देखना पड़ेगा, किसी और तरीके से देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं देखूं PQ 14.4 दिया हुआ है, QR 12.8 दिया हुआ है और SR 9.6 दिया हुआ है, और ये वाला आपसे पूछ दिया गया है। तो दो थ्योरम यहां काम कर रहा है। एक दिख रहा है एक तो समरूप त्रिभुज बना देंगे, इसको ध्यान दीजिएगा ना। देखिए ये वाला अगर केंद्र है ये भी केंद्र है, तो इस त्रिभुज के लिए SPQ और त्रिभुज QRS इन दोनों में ये लाइन कॉमन है। ये इस वृत्त के लिए त्रिज्या है लेकिन इस चतुर्भुज के लिए पूरा विकर्ण। अब ये दोनों में कॉमन है। अब दोनों में जब कॉमन है तो हम आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से
यहाँ पर जो टच किया है ये भी त्रिज्या है, और इसको भी हम इसको लिए हम त्रिज्या बोल सकते हैं। अब उसमें अगर हम फिर यहाँ से देखें तो यह हमारे पास साइड दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है। तो अगर हम इस चीज को इसके अकॉर्डिंग समरूप त्रिभुज मान लें, तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। ये वाला भुजा बटा में ये वाला भुजा बराबर, ये वाला भुजा बटा में ये वाला भुजा। समरूप त्रिभुज SPQ और त्रिभुज QRS ये एक सिमिलर ट्रायंगल है समरूप त्रिभुज में, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो एक तरफ से उठाइएगा, अगर इसका उठा रहे हैं तो बार बार इसी का उठना चाहिए। तो आपका आने वाला है PS बटा में 12.8 बराबर। अब अगर आप इसका उठाए हैं और बाद में इसको रखे हैं तो अगला स्टेप में भी इसी का उठ के ये वाला होना चाहिए बराबर PQ बटा में SR। तो PQ हमारे पास है 14.4 और बटा में SR हमारे पास है 9.6। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 12 8 96 और 12 गुने 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 2 से काटेंगे तो 6 और 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। PS जो हो जाएगा 6 18 और 4 तिया 12 माने 1.2, तो 4 तिया 12 यानी 19.2 होगा। तो अगर मैं इस त्रिभुज को ऐसे लिख दूं आपके लिए, जिसका नाम हो जाएगा PQS, एक और त्रिभुज लिख दूं आपके लिए समझाने के लिए, तो आपका ये वाला आपका Q और S भुजा हो जा रहा है, ये R हो जा रहा है, तो हम लिखेंगे Q और S, या S और Q भी लिख दीजिए, ये तो कॉमन हो जा रहा है। तो इसमें अगर हम लिखते तो क्या लिखते, अगर ये दो समरूप त्रिभुज थे तो दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर, यानी PS बटा में RQ बराबर QS बटा में SQ। मतलब मान लेते हैं कि दोनों अलग अलग, क्योंकि हम लोग समरूप पढ़ते थे तो ABC होता था और DEF होता था, तो यहाँ तो मैच कर रहा है, वो कॉमन की वजह से कर रहा है, बराबर में PQ बटा में RQ। तो ये हाल रहता हमारा, तो इसी में से तो हम उठा लिए हैं, ये वाला भुजा बटा में ये वाला भुजा बराबर, ये वाला भुजा बटा में ये वाला, और यहाँ से जैसे ही निकाले आंसर आया 19.2। अब और भी तरीका से हो सकता है बनाया जा सके, कोई और थ्योरम लगा करके। आप अगर इससे बनाए होंगे तो अच्छी बात है, किसी और तरीके से भी बनाए होंगे तो भी अच्छी बात है।